और अब खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से आम शहरियों को हलाक करने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात मिलिटेंटों ने अनंतनाग के लारकीपुरा इलाके में मोहम्मद सलीम डार नामी एक दुकानदार पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इसके नतीजे में डार शदीद जख्मी हो गया। इन्हें शदीद जख्मी हालत में अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। ताहम यहां पर वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। वाकई के फौरन बाद पुलिस और फौज जाए वारदात पर पहुंच गए। इलाके का मुहासरा करके मफरूर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर ली है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 15 रोज में जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से 5 आम शहरियों को हलाक किया गया है। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में पुलिस और फौज ने लश्कर तैयबा का एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब किया है। इस दौरान लश्कर तैयबा के 4 मिलिटेंटों और 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग एक बड़ी तखरीबी कार्रवाई अंजाम देने की ताक में थे। ताहम पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए गिरोह को बेनकाब कर दिया। एसपी हंदवाड़ा डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने न्यूज 18 नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग नौजवानों को मिलिटेंसी ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेज ने सोपोर से लश्कर तैयबा के 2 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए हैं। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। हंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़ा लश्कर तैयबा का टेररिस्ट मॉड्यूल बस्ट किया है। हम पहले हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग से पता चला कि लंगेट का एरिया में 3 स्लीपर सेल्स है। वो टेरर एसोसिएट्स लोकल यूथ को मिसगाइड करके ट्रेन करके मिलिटेंसी में ज्वाइन करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। सो हम इसी इन्फॉर्मेशन में हम उधर रेड मारा। इस तीनों टेरर एसोसिएट्स को हम गिरफ्तार किया। पूछताछ की माध्यम से हमको पता किया कि वो ऑलरेडी उस एरिया में 4 लोकल यूथ को मिलिटेंसी में ज्वाइन कर दिया। हम बाद में हमारे इन्वेस्टिगेट टेक्निक से हम वो 4 मिलिटेंट्स का लोकेशन पकड़ा। आज मॉर्निंग 21 आर के साथ हम एक बड़ा कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। बाद में उसी ऑपरेशन में हम 4 रिसेंटली एक्टिव मिलिटेंट्स को पकड़ लिया। उसके साथ बड़ा आर्म्स एंड एमुनिशन बरामद किया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर और खासतौर पर वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। आज मजीद 5 मुस्बत केस सामने आए हैं। यूटी में अब मुस्बत केसों की तादाद बढ़कर 75 हो गई है। इनमें अब तक 3 सेहतयाब हो गए हैं और 2 की मौत हो गई है। इस तरह अब भी जम्मू कश्मीर में 70 मुस्बत केस मौजूद हैं। मुस्बत केसों की तादाद में इजाफे के चलते पूरी वादी में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में बाजार और सड़कें सुनसान हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और इमरजेंसी खिदमात से मुंसलिक अफराद को ही आने जाने की इजाजत दी जा रही है। इस बीच सीडी अस्पताल श्रीनगर में कोरोना के 2 मरीजों के टेस्ट अब मनफी आए हैं। वो सेहतयाब हो रहे हैं। Today, 4 of these cases are from the Kashmir division and 1 case is from the Jammu division. The Kashmir cases are known contacts of previous positive cases. In case of the Jammu case, contact tracing is on. We are expecting 1 more case in Jammu to be released. Out of the 70 active cases, 54 are in Kashmir division and 16 are in Jammu division. उधर सीडी अस्पताल श्रीनगर के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर नवेद शाह के मुताबिक अस्पताल में कोरोना वायरस के तमाम मरीजों की हालत में बेहतरी आ रही है। एक मरीज के जल्द डिस्चार्ज होने की उम्मीद है। शाह के मुताबिक 2 मरीजों को डिस्चार्ज करके क्वारंटाइन में रखा गया है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हॉस्पिटल में एक पॉजिटिव पेशेंट एडमिट हुआ है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। वो SMHS में कल रिपोर्ट हुआ था, वहाँ से उसका टेस्ट सैंपल आया था, वो पॉजिटिव करार दिया गया।
तो इस वजह से हमने उसको आज अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया। इसको मिला के हमारी टोटल पेशेंट्स की तादाद जो है वो 19 पहुंच गई है, जो कि पॉजिटिव है। उसमें एक पेशेंट ऐसा है जिसके हमने 2 कंसेक्टिव सैंपल लिए थे और उसके दोनों टेस्ट नेगेटिव आके हमने उसको क्योर्ड करार दिया गया है। तो उसका क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होते ही हम उसको डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो हमारे पास जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो इस टाइम बिल्कुल स्टेबल है और सेहतियाब हो रहे हैं और उनकी सेहत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आ चुकी है पहले से। इसके अलावा हमने 7 और ऐसे पेशेंट्स को एडमिट किया है जो कि इस पेशेंट जो आज पॉजिटिव था उसके कॉन्टैक्ट्स थे और उनको भी हमने टेस्टिंग और आइसोलेशन पर्पज़ के लिए अपने अस्पताल में एडमिट किया है। पुराने 2 पेशेंट्स जो हमारे पास नेगेटिव करार दिए गए थे उनको हमने आज डिस्चार्ज करके अपनी रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में उनके हेल्थ फैसिलिटी के सुपुर्द किया और वहाँ उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात और केसेस के पेश नज़र तकरीबन तमाम मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। श्रीनगर की मुतादिद अहम मसाजिद बंद रहीं, ताहम मसाजिद में अजान दी गई। लोगों ने अपने अपने घरों में जोहर की नमाज अदा की। श्रीनगर के तारीखी जामा मस्जिद, दरगाह हजरत बल और दरगाह सैयद याकूब शाह रहमतुल्लाह अलैह में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। मकामी लोगों का कहना है कि यह कदम अवाम की बेहतरी के लिए उठाया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने कई मसाजिद का दौरा किया और मसाजिद को बंद पाया। थी बंद या आसना थी बंद, यह असल कदम। अदनस लुक समन हेकि कंस नत कंस तरि बेस। अम मूजूब कोर गवर्नमेंट ने असल कदम पर सा घर मज परवाह की। कोरोना वायरस है इसलिए सारा बंद पड़ा है, सारी मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है, ये सारा बंद है। लोगों ने सारे घरों में नमाज पढ़ी। उलमाओं की लगातार अपील के बाद आज वादी कश्मीर में बेशतर इलाकों में जो मसाजिद हैं वो बंद ही रहीं और जुमा की नमाज जो है वो अदा नहीं की गई। लोगों ने घरों में रह के ही ज़ोहर की नमाज अदा की। ये कदम एहतियातन इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जो कोरोना वायरस की वबा जो है वो फैलने से रोक दी जाए। इधर अगर हम श्रीनगर शहर के हवाले से बात करें तो श्रीनगर शहर में जितने भी मेन मसाजिद हैं, जितने भी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, वहाँ पे अजान तो हुई, ताहम लोग वहाँ नमाज पढ़ने नहीं आए। लोगों ने प्रेफर किया कि वो अपने घरों में ही नमाज अदा करें, ज़ोहर की नमाज अदा करें। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो शहर श्रीनगर में आज भी लगातार जो कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ आयद रहीं और लोगों को अपने घरों में ही रहने को कहा गया है। कोशिश यही की जा रही है, लोग भी इसमें काफ़ी ताउन अपना दे रहे हैं ताकि जो ये कोविड-19 का जो ये चेन है ये किसी तरह तोड़ दिया जाए। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर जम्मू शहर समेत पूरे खित्ते में भी लॉकडाउन जारी है। ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। चंद निजी गाड़ियों को सड़कों पर देखा गया। कई मकामात पर पुलिस एहलकार लॉकडाउन पर अमल आवरी को यकीनी बनाने में मसरूफ रहे। इस बीच कुछ रजाकारों को दुकानों की सैनिटाइजेशन करते देखा गया। इन रजाकारों का कहना था कि वो अपने खर्चे से गरीबों की मदद कर रहे हैं और कुछ लेबर कॉलोनियों और दुकानों में सैनिटाइजेशन अंजाम दे रहे हैं। इस बीच खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर आज मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज जोहर अदा की। और हमारी लोकल कम्युनिटी के लोग सेवा हमने बनाई हुई है, खुद कंट्रीब्यूट करके हम लोगों गरीब लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं, चाय पहुँचा रहे हैं। सुबह के टाइम तक हम यही 10-12 लोग जो कर रहे हैं, हम अपने कंट्रीब्यूट करके सैनिटाइजिंग कर रहे हैं दुकानों के सामने जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं उनकी जगह पे सारे जाके। जहाँ पे भी कोई बैठे हैं, मतलब कि गरीब लोग बैठे हैं, जैसे बावे बैठे हैं, हर चीज़ बैठे हैं, उनके लिए हम मतलब कि सैनिटाइज़र भी चल रहा है, उनके लिए खाना भी चल रहा है, उनके लिए चाय, हर चीज़ प्रोवाइड करके हम कर रहे हैं। हमारी एक टीम बनी है लोक सेवा, उसमें 15 से 20 लड़के हैं, हम अपने मतलब कि पैसे जोड़ के सब कुछ हम खुद ही कर रहे हैं। उधर शेराबाद त्राल में कुछ लोगों ने मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इन्हें ऐसा न करने की तलकीन की। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ त्राल डॉक्टर ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों में ही रहें। रीजन है शेराबाद, वहाँ के जामिया मस्जिद पे एक बड़ी बीट हुई थी, 70 लोग थे वहाँ पे। तो हमने जाके पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे उनको कहा क्या तुम आप निकल जाओ। इंस्टेड ऑफ दैट दे स्टार्ट पेल्टिंग स्टोन्स ऑन अस। तो हमने फिर थोड़ा 1-2 शल भी लगाई। तो
कुछ लोगों को अरेस्ट किया, FIR लगा है, FIR 25/2020 अंडर 188 सेक्शंस। हम फिर अपील करते हैं लोगों को कि वो ज़्यादा भीड़ ना करें। दिवसर कुलगाम में आज सुबह मुल्हिका इलाकों से आए बाशिंदों ने गैस एजेंसी और जम्मू कश्मीर बैंक के करीब जमा होने के अलावा दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की। लोगों की भीड़ देखकर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। लोगों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इंतजामिया और पुलिस ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। सुबह यहाँ दिवसर में थोड़ा बहुत भीड़ हो गई गैस एजेंसी पे और JK बैंक पे, तो फिर SO को लाठीचार्ज करनी पड़ी। तो वो भीड़ तितर बितर करने के लिए मेरी लोगों से अपील है कि हमें अपना काम करने दो, भीड़ भाड़ जमा मत करो। जो देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि आप अपने घरों में रहो और फ़ोन पे हेल्थ इमरजेंसी हो फ़ोन पे कॉल करो, फ़ोन पे डॉक्टरों से सलाह मशवरा लो। जिला बडगाम में लॉकडाउन जारी है। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं। पब्लिक और निजी ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। जिले में मसाजिद और इमाम बारगाहें आज मुसलसल दूसरे जुमे को भी एहतियात के तौर पर बंद रहीं। यहां नमाज जुमा का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। इस बीच DC बडगाम ने कई इलाकों का दौरा किया और जरूरतमंदों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। उन्होंने कहा कि जरूरी अशिया की किल्लत पैदा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को मुफ्त राशन फराहम किया जा रहा है। जिला पुलवामा में कोरोना वायरस के 2 मुस्बत केस सामने आने के बाद 7 देहात को रेड जोन करार दिया गया। इन इलाकों में जिला इंतजामिया की जानिब से सैनिटाइजेशन मुहिम चलाई गई। इंतजामिया की जानिब से मुंतखब की गई महकमे सेहत की एक खुसूसी टीम ने पेनगिंगला गांव का दौरा किया और लोगों को एहतियाती तदाबीर से वाकिफ कराया। पेनगलना में भी बैरून रियासत से आए तलबा को होम क्वारंटाइन पर रखा गया है। जिले में लॉकडाउन जारी है। जिले की बेशतर मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। दिल्ली से आई हूँ और अभी मुझे 15 डेज़ हो गए दिल्ली से आए हुए और अभी मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि वो घर पे ही रहे और स्टे सेफ, स्टे इनसाइड और अपने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते बाहर ना निकलें। हम अभी पिघलाना में आए हैं। यहाँ पे हम इंटेंसिफाइड सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं अगेंस्ट कोविड-19 और हम लोगों के हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर्स वगैरह। कोरोना वायरस से बचने के लिए मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके लोगों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की तलकीन कर रहे हैं। कुपवाड़ा की एक तालिबा ने भी लोगों से वज़ीर आज़म का ऐलान करदा लॉकडाउन को कामयाब बनाने और ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाने की अपील की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सीरत, 9वीं जमात में पढ़ती हूँ, कश्मीर कुपवाड़ा से। आओ मिलकर वादा करें, कोरोना वायरस को हराएं। मेरी मौलबाना अपील आप सब लोगों से है कि जो ये वबा पूरी दुनिया में फैला कोविड-19 के नाम से, हमें मिलकर इसको हराना है और ये तब मुमकिन है जब हम वज़ीर आज़म के कहने पर अमल करेंगे और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी ना करें। मैं उन लोगों से गुजारिश करती हूँ जो बाहरी रियासतों या मुल्कों से आए हैं, वो अपने घरों में ही बैठे और नजदीकी हेल्थ सेंटर पर जाकर अपनी हिस्ट्री उनको बताएं। इसमें हमारे स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और खासकर तबलीग की जमात वाबस्ता है। मैं उनसे भी गुजारिश करती हूँ कि वो नजदीकी हेल्थ सेंटर पर जाकर अपनी हिस्ट्री उनको बताएं। आज हम सब लोग अपने ही घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर दिनेश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोविड-19 के बढ़ते केसेस से घबराना नहीं चाहिए। दिनेश कुमार ने जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू के जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल से बात करते हुए लोगों से अपील की कि वो एहतियात बरतें और लॉकडाउन पर संजीदगी से अमल करें। केसेस जो हैं अब भी बढ़ रहे हैं, जिससे एक तशवीश लोगों में हुई है, एक पैनिक सा लग रहा है। कुछ एक सेक्शन ऐसा है, उन्हें लगता है केसेस बढ़ रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तो क्या वाकई ये पैनिक करने वाली सिचुएशन है, ये जो केसेस की तादाद बढ़ रही है? यहाँ तक केसेस बढ़ने का ताल्लुक है, आपने बताया केसेस बढ़ना लाजमी है और उसके मुख्यतः 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि लॉकडाउन से पहले जो कुछ इन्फेक्शंस फैल गई हैं, जो लोग बाहर से आए हुए
उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करके जो लोग कंफर्म केसेस के कांटेक्ट में आए हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। और चूंकि टेस्ट करने की प्रक्रिया थोड़ी तेज़ हो गई है तो इससे हमें ये लग रहा है कि थोड़े जो लोग जो इन्फेक्शन कंफर्म ज़्यादा है। दूसरा, थोड़े केसेस बढ़ने की रियल आशंका भी है और ये थोड़ी देर और रहने वाली है। 24 मार्च को हमने लॉकडाउन किया था और जब 24 मार्च तक अगर हम जम्मू कश्मीर की हालात देखें तो 5 से 6 दिन में जो केसेस थे वो डबल हो रहे थे। ऐसी उम्मीद की जाती है और की जा रही है कि ये जो समय है डबलिंग का थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन का असर दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे हम कोई 3 या 4 डबलिंग टाइम देख लेंगे जो कि 4 से 5 दिन में है, मुझे लगता है उसके बाद, और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जम्मू कश्मीर के लोग बिहेव कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करके, प्रिकॉशन लेके, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इसको अच्छी तरह से रोकने में सफल हो जाए। जो हमने देखा कि हिस्ट्री छुपा रहे हैं, जो हमने अभी तक जो हमारी समझ में आ रहा है वो ये है, एक डर सा है लोगों में कि क्वारंटीन में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये बताएं कि किस तरह की वहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं ताकि जो लोगों में एक डर है, जो भय है, खौफ है कि क्वारंटीन में रखा जाएगा, अगर मैं पॉजिटिव पाया गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्वारंटीन कोई ऐसी सज़ा नहीं है। क्वारंटीन आज का नहीं है, 600-700 साल पुरानी ऐसी चीज़ है जो इन्फेक्शन को बचाने के लिए रखी जाती है। और इसका मेन जो मुद्दा रहता है वो ये रहता है कि अगर आप किसी के ऐसे एक्सपोजर में आए हो तो कम से कम आप वो इन्फेक्शन दूसरे को ना ले जाओ। लेकिन आप जो भी क्वारंटीन में बंदा रखा जाता है वो जनरली हेल्दी होता है, आइसोलेशन में उसको रखा जाता है जिसको सिम्टम होते हैं। तो ये एक मूल जो इनका डिफरेंस है दोनों। बाकी किसी को भी अगर क्वारंटीन में रखा जाता है तो उसकी किसी आज़ादी पे किसी किस्म का खतरा नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे वो अपने आप को घर में एक अलग कमरे में रखता है। घबराने की बात नहीं है। अगर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो उनको घर भेज देते हैं, लेकिन घर में भी एक उसका ना प्रोटोकॉल बनाया गया। घर में रह के अगर लगता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जब आप किसी कंफर्म केस में के साथ संबंध में आए हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में जाके घुल मिल के बैठना शुरू करेंगे। आपको एक अलग कमरे में रहना पड़ेगा। सेम तरीके से अगर आपको किसी हॉस्पिटल में रखा जाता है तो आपको अलग कमरे में रखना पड़ेगा, आपको मिक्स नहीं होने दिया जाएगा। किसी किस्म के खाने पीने की कोई ना घर में परहेज़ है ना आपको हॉस्पिटल में परहेज़ है। जो उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, बाद में पता चला कि वो पॉजिटिव केसेस हैं। क्या लग रहा है कि अगर कोई को पॉजिटिव पाया गया, उसको आइसोलेशन में रखा गया, तो शायद समाज में उसके लिए कुछ दूसरी तरीके से लोग देखेंगे? क्या आपको लगता है कि वो भी एक वजह है कि लोग छुपा रहे हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को? मैं मानता हूँ कुछ हद तक है, लेकिन अब अगर हम HIV का देखें जो या ट्यूबरकुलोसिस का देखें तो हमने काफ़ी समय जो अब सोशली थोड़े से हम कॉन्शियस हो गए। 30 साल पहले का समय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कोरोना और फ्लू में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कोरोना इसलिए हमें डरावना लग रहा है कि ये बहुत इजीली ट्रांसमिटेबल हो रहा है। फ्लू और कोरोना में एक जैसे नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स रहते हैं। अब चूंकि ये एक बड़े हाई मैग्नीट्यूड पे हो रहा है, उसके कारण किसी किस्म का स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन इसकी रखी जाए तो ये कोई बात सही नहीं होगी। लॉकडाउन का काफ़ी असर है, आम लोग मानते हैं, लेकिन एक सेक्शन हमने देखा जो इस लॉकडाउन को एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरह देखते हैं। जैसे हम कई जगह पे हम देखते हैं कि लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो जाके छोटी सी जगह है, प्लेइंग फील्ड है, जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पुलिस वाला आएगा नहीं या यहाँ पर कोई हमें टोकेगा नहीं, तो खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कितना ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। देखिए, ये खतरनाक हो सकता है। हमें ऐसे अगर सभी लोग ये समझ जाएं कि हमने डिस्टेंसिंग रखना है और बाहर निकलना है, या ग्रोसरी के लिए जाना है, वेजिटेबल लेने जाना है, और एक नियमित सोशल डिस्टेंसिंग करें तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन अपने घर से बाहर निकल के
अगर बच्चे खेलते हैं या कुछ बुज़ुर्ग लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कंट्रोल कर पाना मुश्किल है कि वो कितनी देर अपने आप को डिस्टेंसिंग में रख सकेंगे और शायद वो प्रिकॉशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इसलिए जो मेरी राय रहेगी वो जितनी देर तक लॉकडाउन है वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। आगे बढ़ेंगे। शोपियां में क्वारंटीन में रखे गए पहले ग्रुप को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन्हें अपने अपने घरों को जाने की इजाज़त दे दी गई है। शोपियां एक प्राइवेट अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर में पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को रखा गया था। क्वारंटीन से निकलने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। इन्होंने बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने ट्रैवल हिस्ट्री को न छुपाएं। अस्पताल के मालिक ने कहा कि उन्होंने इंसानियत की खातिर अपने अस्पताल में क्वारंटीन सेंटर कायम किया। असल पढ़न ठीक पढ़न इंतजाम खेन चन इंतजाम असल पढ़न खेन चन वात वारिया असल 14 दोन पाकिस्तान लाहौर 14 दोन असल आराम ये असल आराम वात असल पठन। जी, वी आर द फर्स्ट क्वारंटाइन नॉन गवर्नमेंट क्वारंटाइन फैसिलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हमारे पास आए थे हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेशी कुछ स्टूडेंट्स हु वर हियर फॉर 14 डेज क्वारंटाइन। आज इनका क्वारंटाइन सक्सेसफुली ख़त्म हुआ एंड बहुत ही इन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया। प्लस आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई ओन स्टाफ एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने इनका पूरा खास ख्याल रखने में हमारी मदद की। बीरवा में भी आइसोलेशन वार्ड कायम है। डाइट बीरवा में 17 लोगों को क्वारंटीन पर रखा गया था। इनमें से 2 लोगों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। जिन लोगों को यहां रखा गया है वो इन लोगों से मिले हैं जिनके टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। तहसीलदार बीरवा ने लोगों से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाने की अपील की है। डाइट बीरवा में हमारे पास इस वक्त 15 लोग हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, जिनको हमने क्वारंटीन किया हुआ है। कल तक तो 17 थे, 2 को रेफर किया गया है। 15 लोग एज ऑफ नाउ यहाँ पर क्वारंटीन है। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये किसी के साथ जो पॉजिटिव पेशेंट आया था उनके साथ किसी एक का कांटेक्ट था, तो दैट्स वाई इनको यहाँ पे हमने क्वारंटीन किया। भलीसा के अखियारपुर में वाक़ मदरसा जामिया गनीतुल उलूम ने क्वारंटीन के लिए हुकूमत को अपनी इमारत और इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश की है। मदरसा कमेटी ने एक ख़त जारी करते हुए कहा है कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने मदरसे की इमारत को क्वारंटीन के लिए देने की पेशकश करते हैं। इसमें 100 बेड्स की सहूलत दस्तियाब है, साथ ही खाना पकाने की सहूलत भी है। मदरसा कमेटी के इस कदम की इलाके के लोगों ने सताइश की है। जम्मू कश्मीर का यह पहला निजी इदारा है जिसने ऐसी पेशकश की है। गंदोह के SDPO मोहम्मद नवाज और SDM गंदोह प्रीतम लाल थापा ने मदरसा कमेटी का शुक्रिया अदा किया। पूरी रहमा का ये मिशन जो इंसान दोस्ती और इंसानी खिदमत का मिशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने आगाह कर दिया है कि हम इस बिल्डिंग को क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए तैयार रखा है हमने और हमने दे दी है। सेंको करगिल के कोरोना वायरस के 2 मरीजों के टेस्ट अब मनफी आए हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख रिगजिन सैंपल ने कहा कि आज 49 अफराद के टेस्ट मनफी पाए गए हैं। इनमें 22 करगिल और 27 लेह से हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खित्ते में जरूरी अशिया की कोई किल्लत नहीं है। कल रात को हमको लगभग 50 के कोविड-19 के रिजल्ट्स मिले हैं जो कि सब के सब नेगेटिव है। उसमें खास बात यह है कि जो पूर्व में हमारे कारगिल के 2 पॉजिटिव केसेस थे वो भी नेगेटिव आए हैं और जिस तरह से प्रोटोकॉल है ये दोनों पॉजिटिव केसेस का, क्योंकि पूर्व में पॉजिटिव थे, 2 बार नेगेटिव प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने दोबारा उनके सैंपल्स भेजे हैं। अगर ये भी हमारे नेगेटिव आते हैं तो हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। दूसरी बात रही बच्चों को यहाँ लाने के लिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि पूरे कंट्री वाइड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब भी ये जो लॉकआउट है इसका पीरियड ओवर होगा तो जो हमारे कमर्शियल फ्लाइट्स है उसके थ्रू स्टूडेंट। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 4 नई मस्ट बोर्न स्प्रे मशीन खरीदी है ताकि शहर में सैनिटाइजेशन को यकीनी बनाया जा सके। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर ये मशीनें शहर के इलाके को सैनिटाइज करेंगी। इन मशीनों ने आज बटमालू से पोलो व्यू रोड तक सैनिटाइज किया। इस मौके पर SMC के मेयर जुनेद अजीम मत्तू ने कहा कि ये जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल इटालियन मशीनें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मजीद मशीनें खरीदी जाएंगी। ये मिस्ट ब्लोअर्स हैं, ये फॉरेन मशीन्स हैं, ये बॉम्बे से हमने लाई हैं और इसमें एयरफोर्स ने हमारी मदद की यहाँ तक पहुँचाने में। तो ये है कि ये अभी आप देखेंगे कि ये पूरा जो है मिस्ट बना के केमिकल का
तो ये पूरा दाएं बाएं पूरे सड़कों पे पूरे दुकान जो है मकान है उन पे छिड़काव होगा इसका। ये पहली बार है ऐसी मशीनें यहाँ आई हैं। पूरे इंडिया में ये 4 ही मशीन्स थी जो हमने वहाँ से प्रोक्योर की। लेटेस्ट इटालियन टेक्नोलॉजी है। 4 बूम स्प्रेयर्स हमने प्रोक्योर किए थे और कल एयरलिफ्ट करके हमने लाए हैं बॉम्बे से। तो इंशाल्लाह इससे जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, सिटी के इंटीरियर एरियाज़ हैं, वो एक साथ इतने डिसइंफेक्ट होंगे जिनको शायद मैनुअली डिसइंफेक्ट डिकंटामिनेट करने में हफ्ते या महीने लग जाते हैं। मीना मार्ग जोजिला पर तैनात पुलिस अफसरों ने मतयन और पिंदरास गांव के लोगों को कोरोना वायरस के खतरात से आगाह किया। बर्फ से घिरे इन गांव में पुलिस अफसरान गए और लोगों को कोरोना से बचने की एहतियाती तदाबीर बताई। लोगों को आगाह करने में पुलिस अफसर बाकर हुसैन अहम रोल अदा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए गांव के लोगों ने कहा कि वो नवंबर से बर्फ की जमी परत की वजह से अलग थलग पड़े हुए हैं। जी मिनवर से इंचार्ज साहब आए थे इधर और उन्होंने बोला इधर उधर से कोई बाहर से कोई आदमी आएगा तो हमको कंफर्म करो और यहाँ जमघटा मत करो। चाहे अंदर बाहर जाते वक्त जाने वक्त निकलते वक्त हाथ सफाई करके साबुन से धो के ऐसे नसीहत काफ़ी दी है। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा के खाकरोबों और दीगर अमले में हिफाजती किट तकसीम किए गए। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लागर ने ये किट तकसीम किए। म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा के मुलाजमीन कस्बा समेत जिले के रेड जोन वाले देहात में सैनिटाइजेशन का काम अंजाम दे रहे हैं। रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसमें हम लोग अपने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पूरा मुस्तैदी से पूरी इंतज़ामिया लगी हुई है। हमारी पूरी डॉक्टर कम फ्रेटर्निटी बिल्कुल जो है अपनी ड्यूटीज़ निभा रही है। और स्टार्टिंग में जो रिसोर्स क्रंच हुआ था उसको भी अब हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब हमारी कॉन्स्टेंटली जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, इसकी सप्लाईज अब रेगुलरली आ रही हैं। पुंछ के देही इलाकों में महकमे फूड एंड सप्लाई की जानिब से राशन दुकानों पर 2 माह का राशन तकसीम किया जा रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई रंजीत सिंह और TSO मोहन सूरी खुद राशन की दुकानों पर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग के निशान लगाकर लोगों में राशन तकसीम करवाना शुरू कराया। गाँव में है तो यहाँ पे हमारे डीलर जो होशियारी ला रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पूरा सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन किया गया है। और इससे पहले मैं यहाँ कुनैया में भी देख के आया हूँ, वहाँ भी आया हूँ, भैंस में भी मैं गया था। तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही चल रही है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हिम्मत रखें, हौसला रखें और घबराने की कोई बात नहीं है। राशन हमारे पास सफिशेंट है, जितना उनका ड्यू कोटा है वो उनको मिलेगा। विद इन वीक हम 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। सफिशेंट राशन एज ऑन डेट मौजूद है और जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल और मई का राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसी तरीके से LPG सिलेंडर की भी कोई भी शॉर्टेज नहीं है। लोगों से ये अपील है कि वो अननेसेसरी सिलेंडर्स की होल्डिंग ना करें, क्योंकि पीछे से हमारी सप्लाई, जम्मू से हमारी सप्लाई मुसलसल चली आ रही है और जहाँ पर भी हमें रिक्वायरमेंट आती है वहाँ पर हम LPG सिलेंडर्स भिजवा रहे हैं। चेयरमैन LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने एक जायजा मीटिंग ली। उन्होंने करगिल में लॉकडाउन के दौरान जरूरी अशिया की तकसीम का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जरूरी चीजों की तकसीम को यकीनी बनाएं और किल्लत न होने दें ताकि लोगों को सहूलत पहुंच सके। जो है अप्रैल के महीने का पूरा कवर किया है, तो बाय 5 अप्रैल हमारा 100% कवर हो जाएगा पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं एक नया योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उसमें हम 5 kg दे रहे हैं हर एक बंदे को जो PHH के राशन कार्ड होल्डर से और AY के राशन कार्ड होल्डर से। आज हमने एसेंशियल कमोडिटीज़ में CIPD के थ्रू अप्रैल मंथ का जितने भी कोटा है गांव में, देहात में, हर किसी जगह वो 5 तारीख तक सबको मिल जाएगा। सारे ब्लॉक में, विलेज में, पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर एक्सेप्ट जनस्कार में ऑलरेडी मई के एंडिंग तक ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अंजुमन शरई शयान जम्मू कश्मीर के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी सफ़वी की निगरानी और हिदायत पर अंजुमन के सूबाई सदर एडवोकेट आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी की क़यादत में एक टीम ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा में डॉक्टरों और दीगर मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ किट्स फराहम की। ये टीमें दीगर हेल्थ सेंटरों में मुख्तलिफ किट्स और दीगर साजो सामान फराहम कर रही हैं। ये टीमें वादी में ज़रूरतमंदों तक खाने पीने की अशिया पहुँचाने में भी सरगर्म हैं। ये नौजवान लोगों को वायरस से बचने से मुतालिक एहतियाती तदाबीर से भी आगाह कर रहे हैं।
अंजुमन शरीशियान आगा सईद हसन अलमोसी अलसफ़ी किबला की सुपरविज़न में हमने QRT फॉर्म की है, जो इस वक्त पूरी ऑलमोस्ट कश्मीर वैली में अपना किरदार अदा कर रही हैं। हमारे वॉलंटियर्स जो इस क्विक रेस्पॉन्स टीम के साथ जुड़े हैं, वो इस वक्त अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। रहा सवाल हॉस्पिटल रीच आउट का, सदर मोहतरम की तरफ से ये एक छोटा सा टोकन ऑफ थैंक यू है, नमन है इन डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल हो या नर्सिस हो, कि ये किस तरह इस वक्त अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर इस महाज पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से मुसीबत में घिरे गैर मकामी मजदूरों की मदद के लिए सिख प्रबंधन कमेटी बडगाम आगे आई है। कमेटी ने बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर मुफ्त राशन और ज़रूरी चीज़ें मजदूरों में तकसीम की। मजदूरों ने मदद करने के लिए सिख प्रबंधन कमेटी का शुक्रिया अदा किया। जो हमारे बाहर से लोग मजदूर जिनको काम नहीं है, जो लॉकडाउन की वजह से अपने कमरों में बंद हैं, उनके लिए हमने राशन का इंतज़ाम किया और उनको राशन उनमें तकसीम किया। और ये राशन तकसीम जो ये हो रहा है क्योंकि ये गुरु नानक देव जी का मिशन है कि मरना तो मूल है, मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन जो मेरे दर पे आएगा वो भूखा नहीं मरना चाहिए। मेरे दर से लॉकडाउन की वजह से अशियाए ज़रूरिया की किल्लत के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में 53 RR बडगाम ऑपरेशन नमस्ते के तहत लोगों को राशन और ज़रूरी चीज़ों की दस्तयाबी को यकीनी बना रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। फौज ने आर्जी टेंटों में रिहाइश पजीर मुख्तलिफ रियासतों के मजदूरों में राशन और मेडिसिन किट्स तकसीम किए। मजदूरों ने आर्मी के इस कदम की तारीफ की और इनका शुक्रिया अदा किया। मेहनत मजदूरी करना आए हैं और हम लोगों को दवाई और राशन की दिक्कत थी, परेशानी थी, और हमारी कोरोना वायरस की वजह से हमें राशन और दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। हमारी आर्मी फोर्स ने हमारी मदद की और हमें राशन और दवाइयाँ दी। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भदरवा में इंडियन आर्मी के राष्ट्रीय राइफल यूनिट ने देही इलाके के लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एहतियाती तदाबीर बताएं। राष्ट्रीय राइफल ने देही इलाकों में बेदारी मुहिम की है ताकि लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के काबिल बनाया जाए। स्कूल, सब्जी मंडी, दुकानात समेत मुख्तलिफ मकामात पर चार्ट्स और बैनर लगाए जा रहे हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ख्याल रखने की अहमियत से आगाह किया जा रहा है। दराज सब डिवीजन के LAHDC के दोनों काउंसलरों ने मिलकर 90,500 रुपये नए क्वारंटाइन सेंटर कायम करने के लिए डोनेट किए हैं। दराज के काउंसलर हाजी मुबारक शाह नकवी और बेमबाद के काउंसलर आगा शाह ने यह रकम SDM दराज असगर अली के हवाले की। हाजी मुबारक शाह ने 50,000 रुपये जबकि आगा मोहम्मद शाह ने 40,500 रुपये दिए हैं। अवाम ने दोनों काउंसलर्स के इस कदम की सताइश की। शोपियां में लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी सियासतदान अपनी सियासत भूलकर लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। लोग लॉकडाउन की अहमियत को समझते हैं, लेकिन इनके पास अनाज और ज़रूरी अशिया की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लोगों को बड़ी तादाद में चावल, तेल और दीगर चीज़ों की खरीदी के लिए कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। शुक्रगुजार है जावेद अहमद कादरी साहब के, जिन्होंने ऐसे हालात में, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई घरों से निकल नहीं रहा पाता है, कि अगर किसी को राशन की कमी घर में है या खाने की चीज़ें, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनको घर में बिल्कुल राशन ख़त्म हुई है, और इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इसने यहाँ पे एक छोटा सा कैंप खोल रखा है। तराल के सनी मेमोरियल ट्रस्ट ने इलाके में साफ सफाई अंजाम दी। इनकी जानिब से मास्क और डॉक्टरों के लिए वर्दी फराहम की गई। फैशन सेट्स बीटेक की जानिब से भी डॉक्टरों के लिए वर्दी फराहम की गई। बीटेक की ओनर आसिया जान का कहना था कि वो मुस्तहक लोगों के लिए मास्क तैयार कर रही हैं। ADC तराल शब्बीर रैना ने इन लोगों का शुक्रिया अदा किया। का भी यहाँ काफ़ी हेल्प मिल रहा है कि यहाँ पर SM ट्रस्ट की तरफ से या दूसरा है फैशन शेड की तरफ से भी इन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। इन्होंने कहीं मुझे लगता है हज़ारों में 2-3 हज़ार हमें मास्क दिए हैं। आज उन्हें 30 गाउन्स भी दिए हैं और उनसे हमने और भी अपील की और भी दी। उन्हें अश्योर में किया है कि हम दिन रात काम करके जितना आपको लगे हम दे देंगे।
गांदरबल के शीतरपत्री ब्लॉक के रबितार इलाके में भारत स्काउट एंड गाइड्स की टीम ने गरीब जरूरतमंदों में मुफ्त दवाइयां और मास्क तकसीम किए। डिविजनल ट्रेनिंग कमिश्नर इमरान खान की क़यादत में इस टीम ने दवाइयां और मास्क तकसीम किए। इस मौके पर लोगों में कोरोना के खतरात से भी लोगों को आगाह किया गया और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा गया। एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने हमें डॉक्टर भी प्रोवाइड किया और असिस्टेंट्स भी हर एक तरह से उन्होंने प्रोवाइड की। यहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स भी काम पर लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने से कितना फ़ायदा है। जम्मू कश्मीर एक्साइज महकमा अब गरीब लोगों की मदद कर रहा है। महकमे की जानिब से मुख्तलिफ जरूरतमंदों में मास्क तकसीम किए गए। सिमरौली उधमपुर में कई गरीब खानदानों में मास्क तकसीम किए गए। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी भी दी गई। साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल ने सांबा की विजयपुर के गवर्नमेंट इमरजेंसी अस्पताल में हेल्थ वर्करों में पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स तकसीम किए। साबिक वज़ीर सेहत ने तकरीबन 450 तिब्बी खिदमात अंजाम देने वाले लोगों में ये किट्स तकसीम किए। इस मौके पर इनके हमरा सांबा CMO और BMO रामगढ़ भी मौजूद थे। पहलगाम म्यूनसिपलिटी से मुंसलिक खाकुरबों और दीगर मुलाजमीन ने अपनी बकाया उजरतों और तनख्वाहों की अदायगी के मुतालबे को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि वो कोरोना से निपटने की खातिर अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा जा रहा है। उधर म्यूनसिपल हुक्काम का कहना है कि वो मुलाजमीन के बकायाजात अदा करने के लिए कोशां हैं। डायरेक्टर लोकल बॉडीज के सफाई कर्मचारी स्वीपर ये जन ये वायरस ब्रोह इन्फेक्शन सत्य लड़न आज तथ वायरस लड़न पे जानू परवाह कर पे अयालू परवाह कर कहें मगर वनकन सारी पन फैमिली बचावन बचाओ कम उजरतस पे कर डिलीवरी मगर 3 रेत तनख्वाह पेंडिंग गुजारिश डायरेक्टर लोकल बॉडीज कर कि सफाई कर्मचारी स्वीपर सोच त्रो तम तनख्वाह 3 रेत कर रिलीज पकना पन अयाल 3 रेत तनख्वाह बंद सोन अफसर यह सोचान टोटली कहें 2 डेर पेवान चलावन यह सोचान ये मा लाड़ वायरस कह घर गसान अयाल तन मज रिस्क मज। ये जो हमारे स्वीपर डिलीवरीज है ये कम से कम 60-70 हो गए, तो इनका मसला अभी पेंडिंग ही है। इसके साथ साथ इनका कुछ सैलरी भी पिछला बकाया है लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज को भी चिट्ठी लिखी थी कि ताकि वो वहाँ से कुछ फंड्स रिलीज करे और इनका जो है मसला हल हो जाए, लेकिन अभी वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इन चीज़ों को गौर से देखें और हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता से कि वो इस चीज़ को गौर से देखें और इनका मसाइल जो है वो हल करें। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत महकमे सेहत में काम कर रहे अफराद ने इनकी नौकरियों की मुस्तकली और तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा किया। अनंतनाग के वेरी PHC में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलाजमीन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में वो महकमे सेहत के दीगर अमले के शाना बशाना अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें रिस्क कवर फराहम नहीं किया गया है। चाहे वो 2014 की सैलाबी सूरत हाल हो, चाहे वो 2010 की एजुकेशन हो, हमने हमेशा सिपाहियों की तरह डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में आगे रहकर काम किया है। लिहाजा हम बार बार गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं कि हमारी तनख्वाहें जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिसबर्स की जाए, उसके साथ साथ हमारी रेगुलराइजेशन को मुस्तकिल बनाया जाए। क्योंकि AD ऑफिस तराल के दफ्तर के सामने तराल के मुख्तलिफ इलाकों से आई खवातीन ने खामोश एहतजाज किया। ये खवातीन मांग कर रही थीं कि इनके बच्चों और दीगर लोगों को रिहा किया जाए। इनका कहना था कि वो लोग 5 अगस्त के बाद नजरबंद हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इनके बच्चों और दीगर लोगों को जल्द रिहा किया जाए। जमीला बस त्राल गम रोजान अकुत बच्चा 5 अगस्त सारी बच्चे वत तमिस 2 बच्चे सारे 2 बच्चे कर मोदी जी अपील कर अमित शाह अपील कर मेहरबानी बेमार तो बच्चे पन घर नबर बच्चे त्रे सारी यल अड़ हसा आगरा मज अड़ हसा लखनऊ अड़ हसा वाराणसी। मेहरबानी कर त्रोक यल अस ना खुदास वर कहें गो तोड़ अस पोसे वन मजूर दह कर तम जेनान खेवान अयालस पकनावान।
खुद हाजीपुरा नूराबाद में कल एक खूंखार तेंदुए ने कई अफराद को हलाक किया था, जिसके बाद लोगों ने इसे हलाक कर दिया था। इस सिलसिले में एक वीडियो वायरल हुआ है। कुछ लोग तेंदुए की खाल खींचने के अलावा उसके अज्जा काटते नजर आ रहे हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ ने मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया है। DFO वाइल्ड लाइफ साउथ अब्दुर्रऊफ जरगर ने न्यूज 18 नुमाइंदे जहूर रिजवी से बातचीत के दौरान कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है। 2 बच्चे इन्होंने जख्मी किए थे, जो ये फीमेल लेपर्ड आई थी गांव में, तो इन्होंने 2 बच्चे जख्मी किए थे। उसके बाद जो हमारी टीम गई तो हमें ये तेंदुआ काबू में नहीं आया। लेकिन दूसरे इंसिडेंट में ये हुआ कि ये जो तेंदुआ था फिर विलेज की तरफ आया और इन्होंने 8 आदमी वहां जख्मी कर दिए। तो उसके बाद जो इन रिटेलिएशन जो गांव वाले आए थे उन्होंने सेल्फ डिफेंस में इसको पीट कर हलाक कर दिया। डेट वाज ए ब्रूटल अटेम्प्ट बाय द विलेजर्स। जब तक हमारी टीम वहां पहुंच जाती तो वहां के कुछ मिसक्रिएंट्स थे, कुछ लड़के थे, उन्होंने पील ऑफ कर दी थी उसकी बॉडी फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। वी हैव लॉन्च्ड द FIR अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। उधर पुलवामा के बेलू इलाके में गुज़िश्ता रात तेंदुए के हमले में कई भेड़ बकरियां हलाक हो गई, जबकि कुछ दीगर जख्मी हो गए हैं। बेलू में बकरवालों के मवेशियों पर रात के दौरान तेंदुए ने हमला किया था। बेलू गांव में भी मवेशियों पर हमला किया गया। इससे इलाके में काफी खौफ पाया जा रहा है। तेंदुआ है जनाब, हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे हमारा माल था तो वो बहुत नुकसान हुआ। उसमें 25-20 नाग थे, को बहुत लोग नुकसान किया तेंदुआ ने। सिर्फ तहसीलदार साहब आए, उन्होंने कल मौका का देखा था और दोबारा कोई नहीं आया उससे बाद। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने सड़कों और रिहायशी इलाकों के नजदीक गोबर रखने पर पाबंदी आयद कर दी है। काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक जो भी गोबर या दीगर गंदगी को फैलाने का मुर्तकिब पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैनिटाइजेशन मुहिम को जारी रखते हुए काउंसिल ने कई इलाकों से गोबर को हटाया और सैनिटाइज किया गया। जगहों पे कई सालों से जो गंदगी पड़ी हुई थी, सड़कों पे पड़े हुए थे, काऊ डंग के बारे में हमने ऑर्डर पास किया, मगर उसके साथ साथ कई जगहों पे सड़कों पे बहुत सारा जो गार्बेज पड़ा हुआ है, लोगों ने पत्थर डाले हुए हैं, लोगों ने ईंटें डाले हुए हैं, घर डिसमेंटल किया, वो वहां से नहीं उठाया, सड़कों पे डाला हुआ है। मोहल्लों की वही हालत है। मैं लोगों को यकीन दहानी दिलाता हूं, उसकी आज से ही हमने कार्रवाई शुरू की है। म्यूनिसिपल कमेटी टनमर्ग ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद मतीन बाबा की निगरानी में टनमर्ग श्रीनगर हाईवे के इर्द गिर्द सफाई का काम अंजाम दिया। दुकानों, सरकारी इदारों और इमारतों पर अद्वियात का छिड़काव किया गया। बाबा ने कहा कि हर रोज टनमर्ग के इलाकों में साफ सफाई की मुहिम जारी रहती है। उधर पटन के हरिनारा के रजाकारों ने मुख्तलिफ मकामात पर सफाई की। मेरगुंड पटन में पुलिस चौकी के DO के अलावा KP पाइन के सरपंच ने गरीब लोगों में सैनिटाइजर और मास्क तकसीम किए। सिंहपुरा पट्टन में BDC चेयरमैन की निगरानी में टीम ने मुख्तलिफ इलाकों की सफाई की। बीजेपी कोलगाम यूनिट की जानिब से कई मकामात पर ग़िज़ाई अजनास तकसीम की गई। केलगुंड में जिला सदर आबिद हुसैन खान ने मुस्तहक अफराद में रिलीफ तकसीम किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो घरों में ही रहें। उन्होंने दीगर कई इलाकों में भी रिलीफ तकसीम किया। हर काम देश के नाम मुहिम के तहत इंडियन आर्मी की रमली धार बटालियन नौशहरा में LOC राजौरी के नज़दीक लोगों में ज़रूरी अशिया की तकसीम कर रही है। राजौरी के गाग रोड गांव में बहुत सारे गैर मकामी मजदूर और फैमिलीज रह रहे हैं। फौज के जवानों ने इनमें राशन, साबुन, मास्क वगैरह तकसीम किए। साथ ही गाँव के लोगों को साफ सफाई पर ध्यान देने की ताकीद की। SRO 24 के तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में लगभग 1 साल से खिदमात अंजाम दे रहे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने नाराजगी जताई है। इन मुलाजमीन का कहना है कि वो 1 साल से यहां पर दिन रात काम कर रहे हैं और अभी कोरोना वायरस की वजह से वो 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें बरतरफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में 50,000 नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन इन्हें गुमराह किया गया। JKNPP के लीडर यशपाल कंदल ने जम्मू कश्मीर के हवाले से मरकजी हुकूमत के नए डोमिसाइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। यशपाल ने मरकजी हुकूमत से इसको वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि यह किसी तरह से भी नौजवानों के लिए बेहतर नहीं है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जहां हुकूमत, इंतजामिया और रजाकाराना तंजीमों की जानिब से तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, वहीं पुंछ जिले के गांव दारा में रहने वाली एक खातून अपने पैसे से कपड़े खरीदकर मास्क बनाकर लोगों में तकसीम कर रही है। इसका मकसद लोगों को कोरोना वायरस से बचाना है। राजेंद्र कौर नामी इस खातून के जज्बे की सब सताइश कर रहे हैं।
से कपड़ा लेके सबको फ्री में ये का दे रही हूँ मास्क। कुछ में मास्क नहीं मिल रहे तो ताकि ये लोग गाँव वाले हमारे कोरोना वायरस से दूर रहें। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट जो है, जो लीड बैंक के ऑफिस के साथ जुड़ा हुआ है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन से हमारी एक ट्रेनिंग है, एक्स ट्रेनिंग जो है, जिसने ट्रेनिंग किया था RCT से, अब वॉलंटली अपने आप को आगे करके इन्होंने फ्री ऑफ कास्ट जो मास्क बनाए। तो चलिए इस बुलेटिन में